ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे पानी की नदियां और रंग बिरंगे फूल जंगल की खूबसूरती को और बढ़ाते थे। इस जंगल में शेर सिंहराज का राज था। वह बहुत बलवान और ताकतवर था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया और वह खुद को जंगल का सबसे बड़ा शासक समझने लगा। दयालु हिरण और चालाक लोमड़ी, इसी जंगल में एक हिरण चंदन रहता था। वह बहुत दयालु और समझदार था। जंगल के बाकी जानवर उसे उसकी भलमनसाहत के लिए बहुत पसंद करते थे। उसका एक घनिष्ठ मित्र चतुरा नाम की लोमड़ी थी, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। चंदन हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहता था, लेकिन चतुरा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती थी। वह जानती थी कि मुश्किल समय में बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। शेर का घमंड सिंहराज को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसने जंगल में यह नियम बना दिया था कि हर रोज एक जानवर उसकी भूख मिटाने के लिए खुद को उसके पास भेजेगा। डर के कारण सभी जानवर इस नियम को मानने लगे। कोई भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता था। चंदन को यह अन्याय बहुत अखरता था, लेकिन वह जानता था कि अकेले वह शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी वह सोचता रहता था कि कैसे जंगल के सभी जानवरों को इस अत्याचार से बचाया जाए। चतुरा की योजना एक दिन बारी बारी से जंगल के जानवरों को शेर के पास जाने का समय आया और इस बार चंदन की बारी थी। जब वह उदास होकर जाने लगा तो चतुरा ने उसे रोक लिया और कहा, चंदन, क्या तुम ऐसे ही अपनी जान दे दोगे? अगर तुम चाहो तो हम इस शेर को सबक सिखा सकते हैं। चंदन ने चौंक कर पूछा, कैसे? चतुरा मुस्कुराई और बोली, बस भरोसा करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूं। शेर को सबक सिखाने की तैयारी चतुरा ने चंदन से कहा कि वह शेर के पास देर से पहुंचे ताकि वह गुस्से में आ जाए। जब चंदन देर से पहुंचा तो शेर गुस्से में गरजा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें अपने राजा का डर नहीं? चंदन ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। शेर हैरान हो गया, क्या? मेरे जंगल में दूसरा शेर? यह कैसे हो सकता है? चंदन ने कहा, महाराज, वह बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि वही जंगल का असली राजा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपको यह बात बताई तो वह मुझे मार डालेगा। शेर की परीक्षा सिंहराज को बहुत गुस्सा आया और वह गरजते हुए बोला, मुझे उस शेर के पास ले चलो। मैं अभी देखता हूं कि कौन मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। चतुरा ने तुरंत कहा, महाराज, मैंने उसे कुएं के पास देखा था, वह वहीं छिपा हुआ है। चतुरा और चंदन शेर को जंगल के एक गहरे कुएं तक ले गए। चतुरा ने इशारा करते हुए कहा, देखिए महाराज, वह उसी कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका और पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। जैसे ही उसने गुस्से में गरज कर दहाड़ लगाई, पानी में उसका अक्स भी दहाड़ उठा। शेर को लगा कि यह वही दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी दुश्मन को मार सके, लेकिन कुआं गहरा था और शेर को तैरना नहीं आता था। देखते ही देखते वह डूब गया। जंगल में खुशी की लहर जब शेर डूब गया तो चतुरा और चंदन ने राहत की सांस ली। वे भागकर जंगल के अन्य जानवरों को यह खुशखबरी सुनाने गए। जैसे ही जानवरों को यकीन हुआ कि वह निर्दयी राजा अब नहीं रहा, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवरों ने मिलकर चंदन को जंगल का नया नेता चुना। चंदन ने ऐलान किया कि अब जंगल में सब मिलजुल कर रहेंगे और कोई किसी पर अन्याय नहीं करेगा। जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, जहां प्रेम, समानता और शांति का राज था। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल से ज्यादा बुद्धिमत्ता की ताकत होती है। अहंकारी और अत्याचारी हमेशा अपने घमंड की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाता है। वहीं सच्चाई, समझदारी और एकता से किसी भी मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है।